Yes. Now we can start recording. Uh, okay. So the next topic which we are going to cover today is electron gain enthalpy. Okay, that is electron gain enthalpy. एंथैल्पी को आप एनर्जी भी कह सकते हैं बिकॉज एंथैल्पी इज द हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस की जो हीट है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी. सो एंथैल्पी एंड एनर्जी कैन बी यूज्ड विद द सेम प्लेस हियर, यहाँ पर. ठीक है बेटा, एज सुन एज यू ज्वाइन द क्लास प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियोज बिकॉज योर ऑडियोज आर ऑन, so other students they feel problem. Okay, let's see. Yes, so we are talking about electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? Actually electron gain enthalpy is the tendency of an element, gaseous element, to gain a electron and change into monovalent negative anion. ठीक है, मोनोवेलेंट नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट होने में जितना वो एनर्जी चेंज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, फिर इसको समझेंगे. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट is an electron gain enthalpy of an element is the change in energy, the change in energy change in energy while accepting electron by that element in gaseous state to change into negative आयन. नेगेटिव आयन लिख रहे हैं या एनायन लिख रहे हैं अपन. ठीक है, so let me explain it once again. Suppose we have a element, okay, that is in gaseous state. This is an element A and it is in gaseous state. If it gain an electron and after gaining electron it will change into A minus, A negative, that means anion. It change into anion. But in this whole process, इस पूरे process में it will change its enthalpy. It will change its enthalpy by gaining energy or by releasing energy. तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है. एनर्जी को गेन भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं. So let me write it here. Del H Eg is the change in enthalpy while electron gaining. इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो. So it can be represented as positive and negative. कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइन यूज में किया. इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. दैट इज चेंज, दैट इज एंथैल्पी चेंज. Eg मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन. इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जो एंथैल्पी चेंज होगा, एक्चुअली इट इज नथिंग बट ओनली द एनर्जी. It is nothing but the only energy which can be expressed in electron volt per atom or kilojoule per mole. ठीक है ना. ये जो एंथैल्पी है इसके अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इट कैन बी किलोजूल पर मोल. ठीक है, मतलब 1 मोल के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी उसको किलोजूल में, और 1 एटम के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन होगी या रिलीज होगी उसको आप किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करेंगे. अब वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, एक और इंपोर्टेंट चीज समझ लें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है. एक्चुअली इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है
तो उस समय उसमें एनर्जी जो है, रिमेंबर दिस थिंग, उस समय उसमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज. So that's why in most of the cases the electron gain enthalpy is negative. Electron gain enthalpy is negative. So remember this thing, इस पॉइंट को ध्यान रखें कि most generally, क्या लिख देते हैं, generally electron gain enthalpy is नेगेटिव. तो नेगेटिव ये होती है. अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, द ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इट विल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उतनी ही उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी. तो आप इसमें लिख सकते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the negative value of electron gain enthalpy, ठीक है. तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है बेटा. जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा टॉपिक इसी पर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच हैव ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये चीज एक तो ध्यान रखनी है, जो अभी अब इसको यूज में लेंगे दोबारा. ठीक है, इट विल बी यूज्ड अगेन. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब इसके बारे में एक और चीज देखते हैं. That is it possible that all the time the electron gain enthalpy is negative? No, it is not possible ever. Actually कभी कभी sometime it can also be positive भी हो सकती है. कब होगी जरा देखिए. अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जैसे अभी हमने कहा था मोस्टली क्या होता है, element which is neutral or electronegative, after gaining electron it will change into A minus ion. For this the electron gain enthalpy is negative. तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये नेगेटिव होगी. ठीक है, अब क्या होगा, अगर आफ्टर चेंजिंग इनटू नेगेटिव आयन, वन मोर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ऐड, एक इलेक्ट्रॉन और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, electron is negative. If electron is adding in negative ion, so that means it is difficult to add electron in negative ion because there will be repulsion between them. इनके बीच में repulsion होगा, and due to repulsion we will have to provide some extra energy from outside to add this electron. इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए you will need some extra energy. तो ये A to negative में convert हो जाएगा, but the electron gain enthalpy will become positive. ठीक है ना. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज नेगेटिव, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन. रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, वी नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. तो हमें बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे, क्योंकि वो एनर्जी आप दे रहे हैं, एनर्जी ऐड हो रही है, जो चीज ऐड हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है, और जो रिलीज हो रही है वो नेगेटिव हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी इज रिलीज. ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी इज absorbed. It is given to the negative ion. नेगेटिव आयन को वो एनर्जी दी जाती है. ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में. इसको रफ कर रहा हूं मैं. ओके, सी द नेक्स्ट थिंग. सो वी
conclude that greater the electron gain enthalpy, greater is the electron affinity. ठीक है, we can conclude that, conclusion क्या निकला इसमें? Conclusion is electron gain enthalpy increase होगी. So similarly electron affinity will also increase. Okay, electron affinity means loving nature towards electrons. Okay, attraction towards electron की तरफ जो attraction है, loving nature है, उनको attract करने की जो tendency है वो increase होगी. तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि electron gain enthalpy ही एक तरह से electron affinity है. While we are talking about electron gain affinity, we are talking about electron affinity. That means electron gaining tendency, उसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर. ठीक है, तो अब यहां पर ना एक एक्सेप्शन आता है. Let's see the exception. Actually exceptions are very important because they are generally asked in question. Generally इनको क्वेश्चन में पूछा जाता है. एक्सेप्शन को पढ़ने से पहले एक जनरल बात हम यहाँ समझ लें कि एक्चुअली क्या होता है. जनरली क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी मोस्टली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही बढ़ेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन या टू अट्रैक्ट द कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा नेगेटिव होगी. ठीक है, अब यहां एक्सेप्शन क्या बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शन सुनना आप गौर से कि इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन and chlorine, so can you tell me which should have greater electron gain enthalpy out of chlorine and fluorine? इन दोनों में से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? एनीबडी कैन आंसर मी. Which should have greater electron gain enthalpy, fluorine or chlorine? So I think you must considering that fluorine. Yes. So 90% students consider that it is fluorine because fluorine is more electronegative element. Fluorine जो है वो ज्यादा electronegative है obviously, but here there is an exception. यहाँ एक exception है, chlorine has greater electron affinity. ठीक है, क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन. ठीक है, ऐसा क्यों होता है समझना. बिकॉज फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, ठीक है, एबनॉर्मली स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है. ठीक है, एंड इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. छोटे से साइज के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है इसमें ऐड होने के लिए, सो दीज इलेक्ट्रॉन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन, स्मॉल फ्लोरीन, सो दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा रिपेल करेंगे. सो दैट्स व्हाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं मोर रिपल्शन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन टूवर्ड इनकमिंग नए जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन, उनको वो क्या करेगा? रिपल्शन करेगा. सो दैट्स व्हाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव. तो ध्यान रखना बेटा, इसमें नेगेटिव वैल्यू से आप उसको पहचानते हैं. ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रेटर इज द पावर और ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर इसका साइज छोटा है, बाकी सब में इसका अपोजिट हो जाएगा. इट हैज ग्रेटर साइज देन फ्लोरीन,
it has same number of electron but it will feel less repulsion, ये कम रिपल्शन फील करेगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उससे. सो दैट्स व्हाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी इट विल बी मोर नेगेटिव. तो ये क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो समटाइम दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन आल्सो फाउंड, इस तरह के एक्सेप्शन और मिलते हैं. ऐसा ही केस आपको नाइट्रोजन में भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज आल्सो स्मॉल एलिमेंट इन इट्स ग्रुप, oxygen is small element in its group, so its electron gain enthalpy is less negative because it has tendency to repel the electron which is coming inside. जो अंदर आ रहा है इसके अंदर जुड़ने के लिए उसको रिपेल करने की टेंडेंसी इनमें थोड़ी सी देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटे से एक्सेप्शन की बात की है इसमें. लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. तो व्हाट आर द फैक्टर्स which affect the electron gain enthalpy? So let's see factors affecting electron gain enthalpy. What are the factors which affect the electron gain enthalpy? So let's discuss the factor number 1, nuclear charge. And we know that electron gain enthalpy is directly proportional to nuclear charge. ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, while I am talking about electron gain enthalpy, it means the more negative value of electron gain enthalpy. तो यहां पर हम कह रहे हैं कि, लिख देता हूं, let me write it, negative value of electron gain enthalpy. Okay, so जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, we know that as nuclear charge increases, the tendency of nucleus to attract the outermost electron increases. तो outermost shell के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है, so obviously the electron gain enthalpy will increase with the increase of nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज, नंबर 2, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. ओके, रेडियस, वी कैन से एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज. सो व्हाट हैपन इन दिस पैटर्न, ग्रेटर द साइज ऑफ एलिमेंट, मोर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. तो साइज जितना बड़ा होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एंड न्यूक्लियस विल बी फार अवे फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल. So that's why it will have less tendency to attract the electron. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, here we are talking about the negative value of electron gain enthalpy, is inversely proportional to radius भी कह सकते हैं, साइज भी, radius of element. ठीक है, अगर एलिमेंट की रेडियस हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटरमोस्ट शेल के अंदर है और न्यूक्लियस काफी दूर हो जाएगा उससे. सो दैट इज द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. How does electronic configuration affect? Let's see. If we talk about electronic configuration, we know that if any element has stable electronic configuration, so it has less tendency to gain electron. ठीक है, जैसे अगर आप किसी के पास हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, that means it has less tendency to gain electron. So here we can write the electron gain enthalpy is inversely proportional to stability of electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होगी. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ इट. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. We know that nitrogen
Nitrogen has electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. Okay, so we can see the electronic configuration here. P has 3 electron in p orbital. Okay, so it is half filled. It is half filled. ये half filled है. As it is half filled, that means it has less tendency to gain electron. So इसकी electron gain enthalpy कम हो जाएगी. ठीक है, it is less. और next we can see neon. Suppose neon, we know that it comes at 10. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. So this is the electronic configuration of neon. And neon has 6 electron in p orbital like this. So it is fully filled. It is fully filled. Or as it is fully filled, so it has also less tendency to gain electrons. So that's why their electron gain enthalpy is very low. Okay, their negative value of electron gain enthalpy is very low. So ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम रखेंगे. ठीक है, so these are the 3 factors which affect the electron gain enthalpy: nuclear charge, atomic size, and you can also compare the electronic configuration. अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनमें कम मिलेगी. लेट्स सी नेक्स्ट, आगे चलते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन सी द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन और वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. सो लेट्स सी variation of electron gain enthalpy in periodic table. Okay, and we know that in periodic table we have, it will represent the group and it will represent the period. If we are talking about period, so we know that in period when we move left to right, साइज ऑफ एलिमेंट और साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज हो जाता है. और राइट नाउ अभी हमने कहा है कि जो साइज किस तरह से इफेक्ट करता है एटॉमिक साइज, कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी. सो ऑब्वियसली इफ द साइज इज डिक्रीजिंग, यस बोलिए, यस, atomic size decreases from left to right because the shell will remain same, but the nuclear charge will increase with increase of atomic number. ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल वही है, तो नेचुरल है कि जो एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है उसमें. और साइज डिक्रीज होने की वजह से, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन gain enthalpy will increase, बढ़ती जाएगी. साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बट एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसे हमने फ्लोरीन का एक्सेप्शन बताया, तो वहां एकदम से चेंज आ जाता है फ्लोरीन में, बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ रिपल्शन बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और साइज बहुत छोटा होता है. बट व्हाइल वी आर मूविंग डाउनवर्ड, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं इन अ ग्रुप, ठीक है, वी आर मूविंग इन अ ग्रुप में अगर हम मूव कर रहे हैं, तो वी नो दैट एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. लगातार एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा नीचे जाने पर. एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट विल डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाएगी. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है, इट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज होती चली जाएगी. चलिए आगे चलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको रफ कर रहा हूं मैं. ये ट्रेंड है हमारा किसमें, पीरियोडिक टेबल के अंदर. वन मोर थिंग वी कैन कंक्लूड बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एक चीज और हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, कैन एनीबडी टेल मी इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल ग्रेटर और रिड्यूसिंग नेचर विल ग्रेटर? उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी या रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी इफ एनी एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? विच टाइप ऑफ नेचर इट विल शो? reducing power. Okay, actually we know that if any element gain the electron, so gain the electron means it will help other element to release the electron.
it will help other element to perform oxidation. It is helping in oxidation. ठीक है ना, तो ध्यान रखना, gaining of electron means क्या होगा, gaining of electron means helping in releasing electron. अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स वो दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, और हेल्पिंग इन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, और हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब जो है ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता चला जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है. सपोज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, हेल्पिंग इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन इंक्रीजिंग. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये चीज ध्यान रखना, जो elements which have greater negative value of electron gain enthalpy, greater tendency to gain electron, they are strong oxidizing agents. That's why fluorine, bromine or electronegative elements, they are oxidizing agents, while the metals are reducing agents. ठीक है, जबकि metals जो होते हैं they are reducing agents. So remember this thing, very important. चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Now the next thing which we are going to discuss is the electronegativity. Okay, let's discuss electronegativity. And we have studied about electronegativity in previous class. In 10th standard we have studied about electronegativity. Electronegativity is the tendency. It is what happened, beta? Repeat your sentence again. What are you saying? Actually, it is less audible. Yeah, generally it happens except exceptions. Exceptions को छोड़ करके जनरली ऐसा होता है. एक्सेप्शन जैसे मैंने बताया, फ्लोरीन इज एक्सेप्शन हियर. वहां पर भी खैर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, उसकी हम कह सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट जनरली इट हैपेंस दैट ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, यस, सो इट इज द tendency of an element or atom to attract bond pair electrons towards itself. Okay, actually क्या है, suppose we can take an example, HCl, hydrochloric acid we have. In hydrochloric acid we know that this bond is covalent bond. This is covalent bond, and in this covalent bond we have 2 electrons, but we know that chlorine is more electronegative, so it will attract this pair of electron towards itself, अपनी तरफ खींच लेगा. So if I draw the electron cloud, so I can draw it like this. The electron cloud will be like this. Electron cloud इस तरह से होगा कि हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होगा, it will be greater towards chlorine, because chlorine has greater tendency to attract the bond pair electrons. So that's why we are saying that chlorine has greater electronegativity. So electronegativity क्या है? Electronegativity is the tendency of an element to attract bond pair of electron towards itself. अपनी तरफ bond pair electron को attract करने की जो tendency है element की, that is called electronegativity. ठीक है, ये electronegativity है. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो electronegativity को affect करते हैं? So we can see the factor. Yes, so let's see the factor. If we are talking about factor number 1. Factor number 1 is no, we can say that electronic configuration, actually it is first is the nuclear charge, effective nuclear charge.
effective nuclear charge. Okay, and we have already studied about the effective nuclear charge. What is it? It is due to the presence of protons in the center of the atom. Atom के center में जो protons होते हैं, because of that there is a tendency of an atom to attract the electron towards itself. That is called effective nuclear charge. So हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, negativity is directly proportional to effective nuclear charge. Effective nuclear charge को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. एंड द सेकंड फैक्टर इज द एटॉमिक साइज. Second factor is atomic size, and we know that atomic size जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल से उतना ही डिस्टेंस ज्यादा कर लेगा. तो न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो कंट्रोल है, दैट विल बी रिड्यूस. ठीक है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional atomic size. एटॉमिक साइज को बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. एटॉमिक साइज को डिक्रीज करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. दैट्स व्हाई, यही रीजन है कि आप देखो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दे आर स्मॉलर इन साइज. दैट्स व्हाई देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर. जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन. So these are the elements which have greater electronegativity because their size is small and they have greater electron density. तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी. एंड if we see the variation in electronegativity in periodic table, ठीक है, let's see the variation in periodic table. So here we can see, देख सकते हैं, this is period and this is group. So we can easily tell the variation as per atomic size. तो हमें पता है एटॉमिक साइज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. So that's why जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, negativity will increase because the size is decreasing constantly here. क्योंकि साइज जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, साइज जो है वो लगातार छोटा होता जाता है. एज द साइज डिक्रीजेस, साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. एंड हियर इन ग्रुप यू कैन सी द साइज विल इंक्रीज, क्योंकि शेल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे व्हेन यू आर गोइंग डाउनवर्ड. सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है it will decrease. ठीक है, it will decrease down the group, it will increase in left to right. ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होगी. तो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान रख सकते हैं आप इस चीज को. एंड वन मोर थिंग, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर. Actually, metallic character of any element is inversely proportional to electronegativity. तो सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखें कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, ये भी समझ लें आप. एक्चुअली वैसे तो आपने इसे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन element to release electron to change into positive ion. ठीक है, any element after releasing, if it change into positive ion, we will say that it has metallic character. And as this tendency increases, the metallic character increases. तो ये tendency बढ़ेगी तो metallic character increase होगा. But हम इनको compare कर सकते, हाँ या इट इज मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलती. एक्चुअली इसके लिए ना अलग अलग वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल और वो, बट वी विल स्टडी दैट स्केल्स इन द केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है ना, वहां हम उसके बारे में बात करेंगे व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट.
ठीक है, तो वहां उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं एक बार मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर is inversely proportional to electronegativity। तो यहां एक चीज ध्यान रख सकते हैं आप कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा, दैट मीन रिलीज करने की पावर कम हो गई अपने आप, ठीक है ना। तो जो जो कैरेक्टर्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़े हैं बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जैसे फैक्टर्स की बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर में, फैक्टर्स तो हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, दैट मीन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी लेस, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा हमने देखा था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जितना साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बट मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है बिकॉज इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो इट इज अबाउट द मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल्स जो होते हैं उन सब में ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो यू कैन सी हियर, तो यहां देख सकते हैं आप इजिली कि इन पीरियड अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, इफ आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो हियर यू कैन सी द साइज इज डिक्रीजिंग। इफ साइज इज डिक्रीजिंग तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो आप देखो लेफ्ट साइड में जो, राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो लेस मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। एंड इफ यू आर मूविंग डाउन साइड, ठीक है, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इन दैट केस द साइज इज इंक्रीजिंग। तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इट विल इंक्रीज। तो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक है। जैसे अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एल्कलाई मेटल, तो इन एल्कलाई मेटल द सीजियम इज इन द एंड, दैट मींस सीजियम हैज द ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। Francium actually it's a radioactive element, so we do not study them with the other elements, okay। इसको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ में ही पढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अपन इन एलिमेंट्स के साथ में स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए डिफरेंट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक अलग से टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, वहां उसकी स्टडी किया जाता है, ओके। सो डोंट लीव, लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर।